कि हम इस बाइक को लॉन्ग राइड पे ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो भाई किस मूर्ख ने कहा कि नहीं ले जा सकते। अगर आप इसे ऐसे निकालोगे तो नहीं निकलेगी, आपको चाबी ही लगानी पड़ेगी और चाबी लगाओगे ऐसे और ये निकलेगी ऐसे। गाइस आज हम लोग दोबारा वापस आ चुके हैं आपकी नई वीडियो के लिए। ठीक है, आज हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। बहुत दिनों बाद आया हूँ, सॉरी मांगता हूँ क्योंकि मैं ट्रिप पे गया हुआ था ऑलरेडी, तो अब दोबारा वापस आया। तो जगह भी नहीं मिलती है यहाँ व्लॉग बनाने की, कहीं एक तो बहुत मुश्किल से सुनसान जगह मिली है हमें। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने रिस्पांस दिया, मजा आ गया उस रिस्पांस को देख के। जी हाँ, आ चुकी है वो घड़ी जिस दिन आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। मैंने कमेंट भर दिया था पूरा आपका कि आपके आंसर का जवाब आपको वीडियो मिलेगा ये। तो गाइस बहुत लोग पिछली बार में से गुस्सा हो गए थे कि आप इतनी गंदी बाइक क्यों लेके आते हो, तो सिर्फ आप लोगों के लिए आज मैं, जी हाँ आज भी गंदी ना हो, बारिश इतनी हो रही है, मैं क्या करूँ गाइस, मैं धो के पागल हो जाता हूँ। धो भी बन चुका हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा, इतनी गंदी बाइक। आज फिर भी साफ है। मैंने कुछ एक थे पाजी बेचारे थोड़ा गुस्सा हो गए थे मुझसे, कह रहे थे आप बाइक का थोड़ा ध्यान नहीं रखते हैं, ये मैंने साफ कर दी गाइस, देख सकते हैं कितनी बढ़िया साफ करी है, इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकती। एक पाजी थोड़ा गुस्सा हो गए थे, उनको लग रहा था गाड़ी ठुक गई है। तो मैं पहली बार बताना चाहता हूँ, मैं पहली वीडियो में बता चुका था कि ये 2 साल चलाई है मैंने। अगर मैंने 2 साल बाइक चलाई होती 2 साल, तो मैंने ऐसा तो है नहीं कि हवा में चलाई होती, चलाई तो रोड में ही थी। तो ठुकना तो कंपलसरी है। आप बंदे कहीं से भी ठोक सकते हैं। आप ठीक चल रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके पीछे वाला भी ठीक चल रहा हो, ठुक सकते। तो भाई बहुत सारे सवालों में एक भाई ने हमारे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम इस बाइक को लॉन्ग राइड पे ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो भाई किस मूर्ख ने कहा कि नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हैं, बट इसकी भी बाउंडेशंस है। इस बाइक की क्या, हर बाइक की बाउंडेशंस है। पहले तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका यूज क्या है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, आपको खुद डिसाइड करना होगा। चाहे फोन भी लेते हो तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपका उस फोन से यूज क्या है, ठीक है ना। आपको यही देखना है सबसे पहली चीज कि अगर आप सोचो कि आप 1.5 लाख तक की एक बाइक लेते हो, तो ना करके आपको एक स्प्लेंडर या 125 सीसी तक की बाइक आराम से मिल जाएगी। तो मैं उसी के कंपैरिजन में आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर आप एक स्प्लेंडर लेते हो या पैशन प्रो या 150 सीसी बाइक भी लेते हो, तो ना करके कि आपको 60 से 70 का एवरेज देगी। अगर आपका रन ज्यादा है, आपका मतलब कि आप ज्यादा यूज करते हैं बाइक को, तो आप कम से कम आपका 100 रुपए का तेल दिन का तो जाएगा ही जाएगा, कम से कम। मैं मान के चल रहा हूँ, आज पेट्रोल के रेट भी ज्यादा है, तब भी मैं कह रहा हूँ 100 रुपए का तेल ना करके आपका महीने में 3000 का खर्चा तो आ ही जाएगा। तो आप खुद सोचो, अगर आप 125 सीसी या 150 सीसी बाइक लेके जाते हो, वैसे भी वो टूरिंग के उसके कैपेसिटी के लिए नहीं होती, उनका इतना नहीं होता, नहीं लेके जा पाओगे आप। अगर पैशनेट हो तो बात अलग ही है, फिर तो आप विक्की लेके भी चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेके जाने वाला तो सर मोपट क्या, आपको साइकिल लेके भी चले जाएगा, समझ रहे हो। बस आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए उस चीज को ले जाने की। मगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो 125 सीसी 110 सीसी बाइक लॉन्ग टूर के लिए नहीं होती है, उसमें कंफर्ट नहीं आएगा आपको इतना। और अगर आप ले भी गए साल में एक बार, तो उसके लिए आप पूरे साल के खर्चा क्यों एक्सपेंड कर रहे हो अपना। इससे बढ़िया तो आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाओ, आपको वो भी पक्का नहीं है कि आप साल में जाओगे नहीं जाओगे, तब भी इससे अच्छा तो आप बाइक रेंट कर लो, वो ज्यादा बढ़िया होगा। आपको एक बार में पैसा देना पड़ेगा, वो भी बढ़िया। इससे अच्छा आप कार लेके चले जाओगे भाई, बाइक छोड़ो कार लेके चले जाओगे। तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपका यूज क्या है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है। देखो मेरा यूज, मेरे पास दूसरी बाइक भी है, यामाहा R15 पड़ी है, मैंने जानबूझ के ली क्योंकि मुझे पता है ये लॉन्ग टूर पे नहीं जा पाएगी। अगर जा भी पाएगी तो टाइम बहुत लगेगा, मुझे इमरजेंसी में कभी कहीं निकलना पड़ता है, कभी कहीं निकलना पड़ता है, इस वजह से मैंने दूसरी बाइक भी ली है। दोनों ही अलग ही है, दोनों का अलग मजा है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा वो अच्छी है ये बुरी है, ये अच्छी है वो बुरी है, दोनों का अपना अलग ही मजा है। बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या यूज है बाइक का, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। हमारे भाई ने ये भी पूछा था कि सिटी में चलने लायक है या सिर्फ सिटी में ही चल पाएगी या फिर कोई गांव में भी चल पाएगी। तो मैं बता दूं कि जब मैंने बाइक ली थी तो पहले 1 साल तो मैंने ऑलमोस्ट गांव में ही चलाई थी। सोनीपत का गनौर गांव, वहाँ तो सड़कें भी नहीं है, तो वहाँ पे भी अलग ही मजा है। तो मैंने वहाँ गाँव में भी चलाई थी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि वहाँ नहीं चल पाएगी। मगर जो वहाँ पे उसका जो कंफर्ट लेवल है वो वहाँ पे और भी अच्छा आ रहा था, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस नहीं है, साउंड नहीं है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि बेल्ट कब चेंज कराइए, आपने टायर कब चेंज कराया। तो बेल्ट का मैंने उन भैया को जवाब दे दिया था ऑलरेडी उसमें, तो कमेंट में कि मैंने 30,000 पे बेल्ट चेंज करवा दी थी। मगर जो अब जो बेल्ट आ रही है वो बहुत अच्छी बेल्ट आ रही है, मैंने सुना है। उस थोड़ी मोटी है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, तो में भी ज़्यादा ही चलनी चाहिए। और टायर का बताऊँ, टायर का मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, मैं बहुत गरीब हूँ बहुत गरीब हूँ मैं, अभी तक वही चला रहा हूँ। चल रहा है, चलने दो, जब मन करेगा हम अपने आप चेंज करा लेंगे। अभी भी कोई बुरा नहीं है, अभी भी बहुत सही चल रखा है, हमने बहुत अच्छे से चलाए थे।
तो हम लोग मखमली रोड पे चलाते, इसे ऐसे नहीं रफ रोड पे चलाते। चलो गाइस, और बहुत सारे कमेंट आए थे, उनमें से एक कमेंट ये भी था कि आप प्लीज इसकी बैटरी खोल के दिखाओ, इसको प्राण कहाँ से मिलते हैं। तो हम बताते हैं इसको प्राण कहाँ से मिलते हैं। आइए देखिए, ये इसका लॉक है, यहाँ लॉक होती है, इसकी चाबी गाइस, चाबी यहाँ से मिलती है। यहाँ लगा दिया और ये ऐसे करके खुल गया। तो ये इसका मतलब कि छोटे से कैबिन आप यहाँ पे कुछ रख भी सकते हो। मैं तो जैसे फोन वगैरह रख दिया जब, ठीक है। यहाँ से मिलते हैं गाइस इसको प्राण, यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से पहले चाबी। ये जो है ये इसका लॉक, पहले तो एमसीबी डाउन करोगे, ये दिख रहे हो, ये एमसीबी दे रखी है, ये डाउन हो जाता है। इसके बाद ये लॉक है, लॉक खोलने के बाद इसका ये निकाल दो, निकाल के साइड में फेंक दो। अगर आप इसे ऐसे ही निकालोगे तो नहीं निकलेगी, आपको चाबी ही लगानी पड़ेगी। और चाबी लगाओगे ऐसे और ये निकलेगी ऐसे निकाल के। ये रहा गाइस इसका दिल, सूटकेस गाइस, मैं कपड़े रख के ले जाता हूँ गाइस। ये ऐसे करके निकल जाती है। और इसके अंदर देखो गाइस, यहाँ पे आप दारू की बोतलें वगैरह छुपा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब लोग सिलेंडर या उसमें लगाते हैं, दूध की बोतल, दूध की कैंटरों में रख के ले जाते हैं। ये भी तो है गाइस एक जुगाड़, देख लो भाई, मजा आ जाएगा। आप इसके अंदर दारू की बोतलें छुपाओ, मजा आ जाएगा। इसके अंदर ही छुपा दो, वैसे भी कोई नहीं देखता भाई। तो छुपा सकते हैं। उसको लगाने का तो कुछ नहीं, लगाने का चाबी का कोई मतलब नहीं है। ऐसे उठाओ, इसको ऐसे करके लगाओ, डालो, ये लगाओ, ये मेन स्विच लग गया इसका लॉक लग गया, और ये एमसीबी ऑन। इसका घुर्रा लगाओ बस, और इसका करके टड़ा, सिंपल, ऐसे करके लग जाएगी। और मैं इसे यहाँ से ऑन कर दूंगा, ये ऑन हो गई। और इतना ही टाइम गाइस बैटरी चेंज करने के लिए भी लगता है। बैटरी चेंज करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे जाओ सर्विस स्टेशन में वो बैटरी आपको तुरंत चेंज करके दे देंगे। और ये बहुत तगड़ा फीचर है इनका, मैंने बताया नहीं आपको लास्ट टाइम, सोच रहा था क्या ही बताऊं, मगर अब मैं फिर भी बता देता हूं आपको कि ये है फीचर इसका कि आप वहां आके, अगर आपकी दिल्ली के अंदर बैटरी लो है तो जहाँ इनके सर्विस सेंटर या शोरूम है, वहां जाके आप बैटरी स्वैप करा सकते हो। पहले वो फ्री था, बट अब चार्जेबल हो गया। कौन जाएगा रहने, दिल्ली में वैसी बिजली फ्री मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप वहां जाओ, ना करके 75 रुपये लेते हैं, वो पूरी बैटरी चेंज करके दे देते हैं आपको। पूरा 0% बैटरी लेंगे और 100% बैटरी दे देंगे। मतलब उनका कुछ है एल्गोरिथम, पता नहीं, बट है। सबसे बेस्ट चीज यही है। ऐसी ही चेंज आती है 2-2 मिनट। इतने सारे कमेंट में से एक कमेंट ये भी था कि भाई पूछ रहे थे कि बैटरी की रेंज कम हुई या नहीं हुई, मतलब कि परफॉर्मेंस कैसी रही बैटरी, कितना टाइम हो गया, इतने किलोमीटर चला दे। भाई मैं बैटरी स्वैप करा लेता तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा कि कितनी बैटरी चल रही है, कितनी नहीं चली है। मतलब कि मुझे नई जैसी बैटरी दोबारा मिल जाती थी। अगर मुझे वो बैटरी वो भी पसंद नहीं आई तो मैं दोबारा स्वैप करा लेता था। पहले तो फ्री था, बट अब चार्जेबल, मुझे अच्छी मिल गई है, मैं अच्छी रख। तो गाइज मैं अभी सर्विस सेंटर गया हुआ था, तो मैंने सर्विस सेंटर वालों से बात करी कि मैंने कहा भाई तो कह रहे कि इतनी अच्छी बाइक नहीं है। कमेंट में भी बहुत आ रहा था कि, मतलब आया नहीं था, फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूछा कि दूसरी कोई वीडियो मैंने देखी थी, वहाँ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, कि क्वालिटी इशू बता रहे हैं। भाई उनका पता क्या कहना था, वो ये कह रहे थे मुझसे कि भाई लोग छोटी छोटी इशू के लिए आ जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आप चाहे कोई भी कार लो या बाइक लो, कोई कार बाइक परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। छोटे छोटे इशू सब में ही आते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि भाई उनकी कंप्लेन ऐसी थी, मेरे सामने ही कस्टमर आए हुए थे, मैं उनसे बिना पूछे क्या अपने सामने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो कस्टमर इसलिए आया था कि उसकी आवाज़ नहीं चल रही है, वो इसलिए आ गया था। मेरे को नहीं लगता कि ये डील ब्रेकर है कि इससे डील ब्रेक हो। अगर इसमें आवाज़ नहीं भी होती है तब भी मेरे ख्याल से इतनी दिखती। मैं तो यूज़ भी नहीं करता आवाज़। और चलो एक छोटा सा रीज़न और था बंदे का कि 0% मेरी बैटरी बार 0% हो जा रही है। तो 0% का है, बट कई हद तक मेरे में भी थी वो प्रॉब्लम पहले, बट वो फिक्स हो गई। जब से मैंने आपको लॉक दिखाया ना, वो कई लोगों के पास वाली बैटरी नहीं है अभी, वो वाली जब शिफ्ट हो जाएगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। मेरे इसमें मैंने जब लॉक लगा दिया था तो मेरे इसमें ना के बराबर इशू आता है। 1-2 बार कभी आ गया हो तो आ गया हो, अदरवाइज तो नहीं आता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था, लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए पहुंच जाते हैं। एक बंदा कह रहा था मुझे कमेंट में कि भाई सच बता दो कितना खर्चा होता है ये वो। मैंने भाई सच बताया था, मेरा अभी तक सिर्फ 350 रुपया ही लगा है, सिर्फ ब्रेक शू चेंज करा है। और जो भी चीज़ चेंज हुई है मुझे तो पता नहीं है, अगर हुई है तो वारंटी में चेंज हुई है। एक बार मैंने अपना इमोबिलाइजर चेंज करवाया था, वो भी उन्होंने खुद कर दिया था, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और मिल भी गया था आराम से, हो भी गया। फिर मेरा काम धंधा आराम से चलने लग गया।
तो गाइस हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत पार्ट्स इशू है इस बाइक में, मतलब मिलते नहीं है कंपनी के पास, वो खुद पता नहीं कहाँ चला रही है, घर में बैठ के बना रही, भगवान जाने, मगर पार्ट्स इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं, वो मैं भी इशू बता रहा हूँ आपको, डीलर के पास ही नहीं आ रहे, कंपनी से ही नहीं आ रहे। तो आप सोच सकते हो थोड़ा लेने से पहले इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन ये था, कई लोग पूछ रहे थे कि मेरे स्टेट में कब आएंगे, अहमदाबाद में कब आएंगे, सिलीगुड़ी में कब आएंगे। भाई यार, अभी मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता। आप सीधा राहुल शर्मा को ट्वीट करो, जो सीईओ है इस कंपनी के, मतलब ओनर है जो भी है, आप उनको ट्वीट करो या उनको मेल करो, जो भी है वो बता सकेंगे ज़्यादा अच्छे से, है ना। तो अभी तो शायद से पुणे में ओपन हुआ है इसका, मुंबई में, अब दिल्ली और मुंबई में ही। अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे इसके मतलब कि कंपैरिजन में कोई और इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक, तो मेरे हिसाब से एथर का है। एथर अच्छा स्कूटर है, बहुत पावरफुल है, मतलब पावर इसके जितना ही होगा या थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है वो, बट ये क्या है, उसका एवरेज कम है। उस पर ड्रॉबैक भी है कि आप बैटरी नहीं निकाल सकते हो, बैटरी निकाल के जैसे घर पे चार्ज नहीं लगा सकते हो, मगर इसमें ये चीज बहुत सही है कि आप चार्ज लगा सकते हो। मेरे को तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगता है कि इसका कि बैटरी निकाल के ऊपर जाके चार्ज लगाओ, फिर अपना 150 किलोमीटर की मौज है, ये भी अच्छा है। देखो, मैं पेट्रोल वाली बाइक को बुरा नहीं कह रहा हूँ, दोनों के ही अपने ही मजे हैं। मेरे पास R15 भी है तो मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने दोनों बाइक ली है, क्योंकि मुझे पता है कि यार कभी कभार इमरजेंसी आ जाती है तो मैं वो वाली लेके निकल लेता हूँ, तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं होता है। तो थैंक यू गाइज, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी लें अपने सोच समझ के लें। इफ यू डोंट नीड टू डोंट बाय, ठीक, ओके, तो ये समझ के चलो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट और कर दीजिए आप, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। तो गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस बाइक को बहुत रफली यूज करता हूँ, इतना मैं R15 भी नहीं चलाता जितना इसे चलाता हूँ। तो अगर आपने मुझे बाइक चलाते हुए देख लिया ना, आप बोलोगे भैया क्या ही चलाते हो आप, इलेक्ट्रिक बाइक तो कुछ समझ ही नहीं रहे हो। ये एक्चुअली बहुत रफ चलाता हूँ, मुझसे तो बंदे कितने आते हैं रेस लगाने के लिए, मजा आता है। इसका स्टार्ट तक तो पकड़ नहीं पाते हैं बंदे, एक्चुअली मैं बताऊँ तो वो पूरा ऐसा कर देते हैं, तब भी उनकी बाइक के प्राण निकल चुके होते हैं। मगर इसमें पता ही नहीं लगता, चलती चली जाती है। जो 1 सेकंड का पॉज होता है ना, गियर का 1 सेकंड, उतने में पहुंच जाती है। इसका ये खास बात है, इसलिए लाल बत्ती में सबसे पहले आगे मैं ही निकलता हूँ। ये अच्छा फीचर है, इसलिए लोग पूछते हैं अगली लाल बत्ती में आगे, अब भाई कौन सी है यार, हो जाता है ये चीज। मैं मतलब चलाने से ज्यादा मजा इस चीज में आता है कि लोग पूछते हैं कि कौन सी बाइक है। इसमें ज्यादा मजा आता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप देखोगे ना मेरे को बाइक चलाते हुए सन्नाटेदार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो अभी सिर्फ नमूना था। अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं तो मैं बिल्कुल अभी चमकीले भंकीले व्लॉग ऐसे ऐसे लेके आऊंगा ना, आपको बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो जाओगे, मजा आ जाएगा आपको देख के। और मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ा सा सपोर्ट और कर दीजिए हमारे चैनल को, मजा आ जाएगा।